किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन सी रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत सी हो गई है। किताबें कहीं खो सी गई हैं। आपको नहीं लगता कि हमारा रिश्ता किताबों से टूटता जा रहा है? बस उसी रिश्ते को कायम रखने के लिए हम लाए हैं ये सीरीज पन्ने पलटते हाथ। आप सुन रहे हैं बूंदे पॉडकास्ट और गीतांजलि है आपके साथ। गीतांजलि श्री की ही एक बहुचर्चित किताब रेत समाधि के बारे में जानकारी लिए, जिसे मिला है सबसे सम्मानित अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। गीतांजलि श्री एक भारतीय उपन्यासकार और लघु कथा लेखिका है, जो अपने हिंदी भाषा के उपन्यास रेत समाधि के लिए लोकप्रिय हैं, जिनका अंग्रेजी में डेजी रॉकवेल द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में ट्रांसलेट किया गया था। साल 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड ने सबसे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। रेत समाधि में डिप्रेशन से जूझ रही एक भारतीय महिला की कहानी है। वो किस तरह से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जाना तय कर लेती है, कैसे वो अपने को इस डिप्रेशन से बाहर निकालती है। उपन्यास की मुख्य किरदार वही डिप्रेशन से जूझ रही 80 साल की एक महिला है, जिनके पति की मौत हो चुकी है और इस मौत के बाद वृद्ध कथा नायिका डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। आइए जानते हैं आखिर क्या खास है रेत समाधि उपन्यास की कहानी में। रेत समाधि जो है वो एक 80 साल की महिला के आसपास बुना हुआ ताना बाना है। परिवार के लोग उसे डिप्रेशन से निकालने के बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। ऐसे ही समय में अचानक जो वृद्ध नायिका है, 80 साल की जो वृद्ध नायिका है इस कहानी की, वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं। ये उपन्यास कई मुद्दों और विषयों के बारे में जिक्र करता है। लेखिका गीतांजलि श्री के पास एक अच्छी भाषा है, एक अच्छी कहन और एक अच्छी शैली है। रेत समाधि उपन्यास है जिसका शिल्प बंधे बंधाए लीक को अनावश्यक करता हुआ एक सरल प्रवाह में बहता है। इसकी फॉर्म कहानी और पात्र के परे है, घटनाओं और संवाद के परे हैं। पात्र अलग हैं तो अपनी सांकेतिक उपस्थिति में, घटनाएं संदर्भ के तौर पर और संवाद हैं तो एक आलाप के रूप में, और उन सब को लेकर एक कैनवस रंगा गया है। छोटी रोजमर्रा की जो घटनाएं होती हैं हमारे आसपास, उस घटनाओं और अनूठे बिंब की उंगली पकड़ के मन के बीहड़ गहरे अतल में उतर जाने की कथा है ये। जहाँ कभी आसमान है, घर है, चिड़िया है, तो कभी अंधेरा, बेचैनी और हाहाकार, कभी दुख, कभी तकलीफ है। तो बस यूं कहें कि ये किताब एक पूरा मन है, भरा पूरा, उतना ही खाली जितना होना चाहिए और उतना ही भरा जिससे कि खाली का खालीपन ढन ढन बोले और उसके बोल गूंज उठे। शरीर के भीतर अनुगूंज ऐसे विचरे जैसे कि आसमान में चक्कर काटता कोई बाज, गोल गोल लगातार। रेत समाधि ऐसे अमूर्तन के ढांचे पर मन और दुनिया का विशाल संसार रचती है। साधारण रोजमर्रा की घटनाओं में असाधारण तत्वों से एक ऐसी बुनावट है जिसकी कारीगरी बहुत पास से देखी जा सकती है। बहुत से शब्द हैं जिन्हें गीतांजलि ऐसे बरतती हैं, इतनी सहजता से, जैसे कि पुराने दिन बचा ले रही हूँ, जैसे कि उनको इस्तेमाल भर करने से कोई आंगन, कोई ठैया, कोई पुराने नीम के पत्ते से भरता सहन, कोई पुराना बसा घर फिर से गुलजार हो जाए। इस नए चमचमाते बड़े शहर का अजनबीपन यूं ही बिला जाए। उनकी भाषा में तरलता है, उनके वाक्य छोटे छोटे बनते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक खूबसूरत चक्कर घिन्नियों में घूमते रहते हैं। इस घुमाई में ताजगी है, भोलापन है। उनके शब्द बेहद अलग बिंब रचते हैं और कुछ ऐसे प्रवाह से रचते हैं कि जब सब सहज सफूर्त बनता है, बिना हड़बड़ी के, एक नादान भोलेपन से, जैसे बच्चे के हाथ में एक चरखी दे दी हो। गीतांजलि का ये उपन्यास उस मायने में जैसे उन्होंने तय किया हो कि
इस किताब में वो पारंपरिक तत्व नहीं होंगे। फिर सब बंधन को तोड़ देने के बाद उन्होंने ऐसे लिखा जैसे कि मन सोचता है यहाँ से उड़कर वहाँ, फिर कहाँ कहाँ कहाँ। रेत समाधि उपन्यास अपने आप में एक बेहतरीन कहानी है जिसे आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो अगर आपके मन में इसे पढ़ने की कसक जागे तो आप किसी भी नज़दीकी स्टोर से या ऑनलाइन भी इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। बूंदे पॉडकास्ट सुनने वाले सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर्स का आभार जो हमें सुनते हैं और हमें पसंद करते हैं। आपके साथ से ही हमारा कारवां यूं ही चलता रहेगा। अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। अगली किताब के साथ हम जल्दी मिलेंगे। सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट पर हमारी सीरीज पन्ने पलटते हाथ। नमस्कार, बाय बाय।